IM न्यूज एंड योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आप सभी कामना करता हूँ आप सब भाई बहन ठीक होंगे, बेहतर होंगे। विद्युत समस्या के कारण डिजिटल बोर्ड पर ये लाइव वीडियो हम आपको प्रदान सूचना नहीं कर पा रहे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बाकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचे, सूचना सबसे तेज पहुंचे, सटीक व विश्वसनीय पहुंचे, यही अपना उद्देश्य रहा है। हरियाणा फैमिली आईडी, हरियाणा BPL राशन कार्ड और हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, जो आपके काम की खबर हो, सबसे पहले सबसे तेज सटीक व विश्वसनीय देने का काम करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई। सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है जो यूट्यूबर को मोटिवेट करने का काम करता है। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप IM योजना हरियाणा का लिंक दे दिया है। साथियों, हरियाणा सरकार ने धमाका कर दिया है। राशन जो आपको मिलता है वो राशन अब फैमिली आईडी से ऑनलाइन लिंक किया जा रहा है। क्रीड विभाग यानी सिटीजन रिसोर्स इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, नागरिक सूचना एवं संसाधन विभाग। साथियों, ये जो विभाग है, ये विभाग फैमिली आईडी का सारा काम क्रीड विभाग ही संभालता है। क्रीड विभाग कह लो या फिर फैमिली आईडी विभाग कह लो, बात ही एक ही होती है। परिवार पहचान पत्र से डिपो होल्डर को राशन मिलेगा, वो किस तरह मिलेगा उस पर अब चर्चा करते हैं। राशन जो आवंटन जो सिस्टम है अब पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा। परिवार पहचान पत्र डाटा से पर डिपो होल्डर को आवंटित की जाएगी सामग्री। मैनुअल सिस्टम यानी मैनुअल जो सिस्टम है उसको पूर्णतः बंद किया जाएगा। POS सिस्टम स्टॉक के अनुसार तो हो जाएगी स्वतः, अपने आप कटौती जो है हो जाएगी। साथियों, अब तक सिस्टम क्या है, अब तक ये ऑफलाइन ही चलता है। ऑफलाइन इस तरह चलता है जैसे केंद्र सरकार या राज्य सरकार इस राशन का वितरण का काम करती है। तो दोस्तों, हो पहले जो है ये ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाता है। ये पूरा डाटा ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, मान लो किसी भी मशीन में राशन बच गया दोस्तों, जैसे एक राशन कार्ड, एक डिपो होल्डर के पास 100 क्विंटल राशन आता है, 100 क्विंटल गेहूँ आता है और उसका वितरण 95 क्विंटल का हो गया, 95 क्विंटल का वितरण हो गया, उसका 5 क्विंटल बच गया। तो साथियों, होता क्या है, अगली बार जो राशन आएगा वो 95 क्विंटल आएगा, क्योंकि 5 क्विंटल उसके पास बच गया है तो टोटल 100 क्विंटल हो गया। तो साथियों, अब जो है इस तरह ये जो लिस्टें होती थी, मशीन में कितना माल बचा, कितना नहीं बचा, कितना एडवांस स्टॉक्स डिपो होल्डर की मशीन में रह गया, तो ये पूरा ब्लॉक पे जाता है। ब्लॉक से फिर जो जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से जाता है ये राजधानी यानी चंडीगढ़ जाता है, फिर जाता है ये स्टेट लेवल या केंद्र सरकार इस राशन का आवंटन करती है, तो फिर ये केंद्र सरकार के पास ये जाता है। तो ये मैनुअली है, अब इसे जो है पूर्णतः ऑनलाइन किया जा रहा है। परिवार पहचान पत्र का जो डाटा है वो केंद्र सरकार को दिया जा रहा है, और जो केंद्र सरकार, जैसे ही आपकी फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम हुई, जितने भी लोग हरियाणा में फैमिली आईडी में इनकम 1,80,000 से कम है, उन सभी का जो है उसी हिसाब से राशन केंद्र सरकार देगी। तो अब इसको पूरा बताते हैं। राशन वितरण व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के पश्चात अब डिपो होल्डर को आवंटित की जाने वाली राशन सामग्री जैसे गेहूं है, चीनी है, साथियों राशन सामग्री का सिस्टम पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा रहा है। इस व्यवस्था के पश्चात मैनुअल जो आवंटन सिस्टम है पूर्णतः बंद कर दिया जाएगा, जिससे डिपो होल्डर के पास POS मशीन में स्टॉक भी नहीं बढ़ेगा। जल्दी ये पूरे राज्य में व्यवस्था की जाएगी। खाद्य आपूर्ति विभाग के माध्यम से वितरित किए जाने वाले राशन का आवंटन केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार की तरफ से भेजे जाने वाले राशन कार्डों की संख्या के अनुसार इसका आवंटन किया जाता है। इसके पश्चात राज्य की एजेंसी की तरफ से राशन जिला के अनुसार संबंधित डिपो होल्डर को आवंटित किया जाता है। होता क्या, राज्य सरकार कहती है कि जितना BPL राशन कार्ड है हमारे हरियाणा में, इतना राशन हमें चाहिए प्रत्येक महीने। तो साथियों, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो राज्य सरकार को दे देता है, फिर राज्य सरकार जो विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से उसे जिले वाइज उसे डिपो होल्डर तक पहुंचाने का काम करती है। तो साथियों, सरकार की तरफ से राशन वितरण की व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन किया जा चुका है, ये ऑनलाइन हो चुकी है। अब जो है फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही राशन प्राप्त किया जाता है। आधार इनेबल सिस्टम बढ़ा दिया गया है। अब जब डिपो होल्डर से माल लेता है, राशन लेता है डिपो का राशन कार्ड धारक, तो अब ऑनलाइन है, सब कुछ ऑनलाइन है। लेकिन जो ये सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, ये अभी भी ऑफलाइन चल रही है। डिपो होल्डर से जो है उसको, जो व्यक्ति है, जनता है, उसको तो ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन अंगूठे के माध्यम से, लेकिन अभी तक जो डिपो होल्डर को राशन मिल रहा है ऑनलाइन नहीं है, वो प्रक्रिया ऑफलाइन है, और इसमें 3 महीने समय लग जाता है। मान लो किसी का BPL बन के आ गया, उसको 3 महीने बाद राशन मिलता है। तो अब इससे ये बड़ा वो फायदा होगा, ये सबसे बड़ा जो लाभ है ये उससे ये हो जाएगा कि उसको
जैसे ही उसका बीपीएल बढ़ा, जैसे ही उसकी फैमिली आईडी में इनकम 81 से कमाई, तुरंत उसको राशन दे दिया जाएगा, उसी महीने से उसका राशन आने लग जाएगा। तो पीओएस के माध्यम से राशन वितरण में से ये फायदा है कि बगैर ओटीपी एवं फिंगर लगाए बगैर राशन नहीं मिलता है। ऐसे में डीपो होल्डर राशन में कोई गड़बड़ी नहीं कर सकता। वहीं हर माह का स्टॉक भी पीओएस में बैलेंस रह जाता है। इस व्यवस्था के पश्चात विभाग की तरफ से डीपो होल्डरों के लिए राशन जो बांटने का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन किए जाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। राशन आवंटन की जो प्रक्रिया अभी तक मैनुअल थी, जिसमें केंद्र सरकार के स्तर पर पूरी तरह से ऑनलाइन किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। इसमें क्रीड विभाग यानी फैमिली आईडी विभाग की तरफ से परिवार पहचान पत्र के माध्यम से 1,80,000 रुपये तक के आय वाले परिवारों का डाटा केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। सरकार की तरफ से आधार इनेबल सिस्टम के तहत इन परिवारों का राशन राज्य सरकार को आवंटित कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की सॉफ्टवेयर से कॉनफेड जो विभाग होता है जो ये राशन बांटता है, कॉनफेड को जोड़ दिया जाएगा, जिसके तहत परिवार पहचान पत्र डाटा के अनुसार ये राशन कॉनफेड को मिल जाएगा। अभी तक ये व्यवस्था कुछ प्रक्रिया मैनुअल होने से विभाग की तरफ से डिपो होल्डरों के पास स्टॉक बैलेंस के अनुसार इनका आवंटन हर तीसरे महीने में संशोधित किया जाता है, हर तीसरे महीने में बदलाव किया जाता है। ये व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू होने के बाद हर महीने ये व्यवस्था हो जाएगी, जिससे पीओएस स्टॉक के बैलेंस अनुसार उतने ही राशन की कटौती हो जाएगी। तो साथियों, बेहतरीन फैसला सरकार का है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।